नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। मीटिंग्स का दौर चल रहा है। सीटों के बंटवारों को लेकर हर गठबंधन में बातचीत चल रही है और इस बीच महाराष्ट्र से ठाकरे का एक बयान आया है। उद्धव ठाकरे, शिवसेना यूबीटी वाले, हिंदी मराठी विवाद के बीच उन्होंने अब सोचा है कि बिहार विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन एक इंडिया ब्लॉक की बैठक हो जानी चाहिए। अब जब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फिर उद्धव ठाकरे क्यों चाह रहे हैं कि एक मीटिंग इंडिया ब्लॉक की बिहार चुनाव से पहले हो जाए? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी रंजन, जो कि बिहार से ही आते हैं। प्रियदर्शी जी, बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज पर। उद्धव ठाकरे का इस मीटिंग का उद्देश्य क्या दिख रहा है आपको? मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे का कोई स्टेक बिहार में की राजनीति में तो नहीं है, और बिहार के चुनाव से पहले अगर वे महागठबंधन की मीटिंग कॉल करना चाहते हैं तो इसके निहितार्थ निकाले जाएंगे। सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे का कोई कनेक्शन बिहार से नहीं है। हाँ, निगेटिव कनेक्शन जरूर है। बिहारियों को पीट करके वे अपनी राजनीति को चमकाए हैं, जगमगाए हुए रहते हैं महाराष्ट्र में। और अभी देखिए कि उनकी राजनीति जब पिट गई पूरी तरीके से, तो फिर से वो बिहारियों को मुंबई में निशाना बना रहे हैं। और इस तरीके की राजनीति करके वे अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बरकरार रखना चाहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार में आपको चुनाव लड़ना नहीं है, बिहार में आपका स्टेक है नहीं। बिहार में अगर आप प्रचार करने महागठबंधन का आ गए तो उसका उल्टा नुकसान ही हो जाएगा महागठबंधन का, फायदा होने की बजाय। भारी रोष है बिहारियों में उद्धव ठाकरे के प्रति। इसके बावजूद अगर वे मीटिंग कॉल करवाना चाहते हैं महागठबंधन का, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मैं जो समझ पा रहा हूं, एक बड़ी वजह है कि वे महागठबंधन की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन महागठबंधन से तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों ने किनारा करना शुरू कर दिया है। मनमुटाव की खबरें यही आई। तो क्या ऐसे में उद्धव ठाकरे सबको साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से कांग्रेस के लिए कहीं बैटिंग तो नहीं कर रहे हो? एक संभावना है कि वो कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हो, क्योंकि देखिए हाल के दिनों में दिल्ली के चुनाव से पहले देखिए तमाम लोगों ने महागठबंधन को बता दिया था कि वो सिर्फ इंडिया ब्लॉक को, माफ करिएगा, इंडिया ब्लॉक को तमाम लोगों ने बता दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। राज्यों की राजनीति में वैसा कोई गठबंधन कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टियों के बीच में, इंडिया ब्लॉक वालों के बीच में नहीं है। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि वो लोकसभा चुनाव तक था। या तमाम चीजें पीछे हट करके जो सामने आई, ममता बनर्जी को नेता बनाने की बात तेजस्वी यादव ने कर दिया था दिल्ली जैसे चुनाव में। तो हो सकता है कहीं न कहीं जो बैकफुट पर कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के भीतर नजर आ रही है, या इंडिया ब्लॉक बिखरता हुआ नजर एक तरीके से आ रहा है, उसको समेटने की एक कवायद हो और उसके लिए आह्वान उद्धव ठाकरे की ओर से कराया जा रहा है। उद्धव ठाकरे चाहते होंगे, भाई कांग्रेस चाहती होगी कि उद्धव ठाकरे मीटिंग कॉल करें और सभी पार्टियों के नेता एक जगह इकट्ठा हो इंडिया ब्लॉक के, और फिर से इंडिया ब्लॉक एक आकार ले। बिहार में देखिए जो आप बात कह रहे हैं कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे को हो सकता है कि पुश कर रही हो कॉल करने के लिए महागठबंधन के मीटिंग को, इंडिया ब्लॉक के मीटिंग को, तो हाँ, क्योंकि देखिए बिहार में ना कांग्रेस पीछे है। इंडिया ब्लॉक तो नहीं, लेकिन इंडिया ब्लॉक से पहले महागठबंधन आकार में आया था, बाद में इंडिया ब्लॉक नाम पड़ा उसका, या महागठबंधन का ही विस्तारित रूप इंडिया ब्लॉक को कह सकते हैं। लेकिन बिहार स्तर पर जो गठबंधन हुआ था विधानसभा चुनाव के लिए या क्षेत्रीय बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के लिए, कांग्रेस और आरजेडी और तमाम सहयोगी उनके सहयोगियों के बीच में, उसका नाम महागठबंधन दिया गया था। तो महागठबंधन भी बिखरता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी देखिए बिहार में तो उद्धव नहीं लड़ रहे हैं, हालांकि बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले हिंदी मराठी का विवाद वहां पर खूब चल रहा है। राज ठाकरे ने उस विवाद को छेड़ा, फिर 20 साल बाद एक मंच पर दोनों भाई आए। हालांकि उसके बाद से उद्धव ठाकरे बहुत बच रहे हैं मराठी विवाद पर और हिंदी विवाद पर। तो कांग्रेस ने भी साथ नहीं दिया, खुलकर कांग्रेस बोल नहीं सकती क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में अभी उनको चुनाव लड़ना है, वहां पर उनकी मजबूती भी है। तो क्या इस हिंदी मराठी विवाद को लेकर भी ये मीटिंग बुला रहे हैं? क्या इस मीटिंग में क्या ये भी एक चर्चा हो सकती है बीएमसी को देखते हुए? देखिए उद्धव ठाकरे ठीक है कि थोड़े सॉफ्ट हुए हैं, राज ठाकरे के मुकाबले थोड़े सॉफ्ट बिहारियों के प्रति, लेकिन
उनका भी रवैया बिहारियों के प्रति, उत्तर भारतीयों के प्रति महाराष्ट्र में बहुत अच्छा नहीं है। और वो अगर चाह भी रहे होंगे कि बीएमसी का चुनाव है, बिहारियों और उत्तर प्रदेश वासियों का, पूर्वी प्रदेश के जो लोग हैं उन लोगों का समर्थन हासिल कर ले, तो वैसा होगा बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। चूंकि जो आप घटनाएं करते हैं, जो कार्रवाई करते हैं, जो भाषा आप बोलते हैं मुंबई में बिहारियों के प्रति, उत्तर प्रदेश के प्रति, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। और ठीक ठाक संख्या है मुंबई में उत्तर प्रदेश वासियों का, बिहार वासियों का, निर्णायक हैं, जिसकी ओर जाएंगे उधर बीएमसी का चुनाव झुक जाता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं उनको लग रहा होगा कि कुछ गलती हो गई है। सिर्फ मराठियों के भरोसे मुंबई के बीएमसी चुनाव को नहीं जीता जा सकता है। तो ऐसे में वे अपने पाले में लाने के लिए इस तरीके का कार्ड खेल रहे होंगे। कांग्रेस ने भी उनको कहा होगा या और लोगों ने भी समझाया होगा कि इस तरीके का अगर आप खतरा मोल लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, फायदा होने की बजाय। और ऐसा नहीं है कि उत्तर भारतीयों ने कई बार शिवसेना, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को मदद की है, लेकिन इन लोगों ने, राज ठाकरे को तो कभी नहीं किया, लेकिन उद्धव ठाकरे को तो किया है। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो उत्तर भारतीयों ने उनकी पार्टी को भी वोट किया है, लेकिन रिवॉर्ड के तौर पर कभी भी उद्धव ठाकरे बिहारियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को अपमानित करने के सिवा कुछ नहीं किया। तो ऐसे में एक बड़ा, जी आखिरी सवाल मेरा आपसे इस मुद्दे पर, उद्धव ठाकरे अपनी राजनीतिक जमीन जो खो चुके हैं उसे तलाशने की भी कोशिश में लगे हैं, और उन्हें लग रहा है कि अगर अब महागठबंधन का भी साथ छूट गया तो फिर उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसी वजह से वो अगुवाई कर रहे हैं, एक मीटिंग की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महागठबंधन जिस तरीके से हिंदी भाषी को लेकर के विवाद हुआ मुंबई के भीतर, और इंडिया ब्लॉक के तमाम दलों ने एक एक करके उनसे किनारा कर लिया। किनारा करने की बात छोड़िए, शरद पवार जैसे वयोवृद्ध दिग्गज महाराष्ट्र के नेता ने उद्धव ठाकरे के उलट बयान दिया और कहा कि महाराष्ट्र सबों का है, ये सबों के भाषा का और इंडिया ब्लॉक समर्थन कैसे कह दे? अखिलेश यादव कर नहीं सकते, हिंदी भाषी पट्टी के हैं, अरविंद केजरीवाल कर नहीं सकते हैं। नहीं अगर स्टालिन से करवाना तो करवाइए। स्टालिन ने जब कहा तो उद्धव ठाकरे ने खुद मना कर दिया कि हम देखिए हिंदी के खिलाफ नहीं है, हम मराठी की भले वकालत कर रहे हैं। उन्होंने वहां पर साथ नहीं दिया। तो हिंदी भाषी के जो नेता हैं कैसे वो कर देंगे समर्थन? कमलनाथ क्यों कर देंगे भाई मध्य प्रदेश के कि हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं हिंदी मराठी विवाद? कोई नहीं करेगा। तेलुगु और तमिल की भाषा को लेकर के, जिस तरीके से हिंदी भाषा को लेकर के उद्धव ठाकरे विवाद खड़ा किए हुए हैं। बाला ठाकरे कभी तेलुगु और तमिल भाषाओं के प्रति भी वही रवैया रखते थे जो आज उद्धव ठाकरे ये हिंदी भाषी के प्रति रख रहे हैं। लुंगी भगाओ अभियान चलाया था इन लोगों ने, लुंगी और डोसा। बिहारियों से पहले महाराष्ट्र, मुंबई में इन लोगों की लड़ाई साउथ इंडियन लोगों से थी। तो इनको साउथ इंडिया से भी समर्थन मिल जाएगा, ये इनको नहीं मिलने वाला है। तो वही मूल सवाल मेरा प्रियदर्शी जी, क्या अपने राजनीतिक जमीन को तलाशने की कोशिश में महागठबंधन की बैठक करवाना चाहते हैं उद्धव ठाकरे? बिल्कुल, यही एकमात्र कारण हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे के कहने पर इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता एक साथ बैठेंगे। उद्धव ठाकरे का वो कद नहीं है, खो चुके हैं। अगर खो चुके नहीं है, बिल्कुल खो चुके हैं। जब उन्होंने कांग्रेस के साथ, शरद पवार के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनवाई थी, तब इनका कद बहुत बड़ा था, सोनिया गांधी की नजर में भी, राहुल गांधी की नजर में। तो कद क्यों खो दिया? विचारधारा से विपरीत जाकर, विचारधारा से विपरीत जाकर के जन समर्थन इनको नहीं मिल रहा है। देखिए, आप नेता तभी ताकतवर हैं जब आपके पीछे जनता की ताकत हो, जनता का हुजूम हो। इन्होंने अपने हुजूम को खो दिया है। और अब पुनिया जैसे गांव में नहीं होता है कि हमारा गली सर्वश्रेष्ठ है, हमारा गली सर्वश्रेष्ठ है, या मतलब आप कहना चाह रहे हैं जिस मातोश्री का एक वक्त पूरे महाराष्ट्र, देश के तमाम हिस्सों में रुतबा हुआ करता था, उस मातोश्री का मातोश्री तक ही सीमित हो गई हैं सीमाएं। मातोश्री में राजनीतिक मातम बन रहा है भाई, और उस मातम को दूर करने के लिए ये लोग बिहारियों पर डोरा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश वासियों पर डोरा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे की कोशिश है कि इंडिया ब्लॉक में, देखिए आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया था कि इंडिया ब्लॉक में तो तमाम हिंदी भाषी बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं। अगर ये लोग कॉल करेंगे और ये लोग कहेंगे कि शिवसेना उद्धव को वोट दीजिए, तो हो सकता है कि लोग सोचे एक बार। लेकिन क्यों ये लोग कहेंगे?
अपनी राजनीतिक इनके जमीन क्यों लोगों को खिसकाएंगे भाई वो? क्यों खिसकाएंगे उद्धव ठाकरे के लिए? तो मीटिंग कॉल इसीलिए करना चाहते अखिलेश हैं के कि लिए तो आइए बस और 2 हमारा साल थोड़ा बचे हैं, इसी 2 साल में उनको सब मेहनत करनी है। उनके लिए अब समझ लीजिए कि मेहनत- काउंटडाउन ही है 2 साल। तो ऐसे में अखिलेश यादव न रिस्क लेंगे, न तेजस्वी यादव रिस्क लेंगे, न अरविंद केजरीवाल रिस्क लेंगे, न अन्य हिंदी भाषी या गैर हिंदी भाषी जैसे ममता बनर्जी भी हैं, वो भी उद्धव का समर्थन इस मामले पर नहीं ठीक है करेंगे। प्रियदर्शी, तो ठीक। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी बातें रखने के लिए। बाकी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बिहार चुनाव तो अपनी पार्टी को नहीं लड़वा रहे हैं, गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है बिहार में, और फिर भी वो चाह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की बैठक बिहार चुनाव से पहले हो जाए। अब क्यों चाह रहे हैं? क्या वो कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं? क्या वो कांग्रेस को फिर से सर्वमान्य बनाना चाहते हैं इंडिया ब्लॉक में, या फिर बीएमसी चुनाव से पहले हिंदी मराठी विवाद को लेकर वो बातचीत करना चाहते हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमने बात की। बाकी आपकी राय क्या है इस चर्चा पर? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बताइएगा जरूर। बाकी बने रहिएगा एनएफ न्यूज़ पर, क्योंकि देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।